तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेटपॉट टीच एक नए वीडियो में। 10th वाले बच्चों के लिए काफी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो उनका जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है, जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल जो मॉडल पेपर हो जारी कर दिया गया है। मॉडल पेपर जो जारी किया गया है इसमें कितने क्वेश्चन है, दोगुना क्वेश्चन इस बार होने वाला है कि नहीं है, अगर होने वाला है तो कितने समय रहेगा या फिर क्या रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को भी कराया जाएगा। और मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि आपको यह पीडीएफ कहाँ से मिलेगा और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है तो इस मॉडल क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर से क्या प्रश्न रहेंगे या फिर कितने प्रश्न रहेंगे। चलिए, जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है मैट्रिक का, उनके पास वीडियो को शेयर करिएगा। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल, जो कि आपको मातृभाषा हिंदी लिखा हुआ है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। यहाँ पर आपको विषय कोड भी दिया गया है। फुल मार्क्स आपको 100 नंबर के होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की बात कर ले तो इस बार टोटल क्वेश्चन 106 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि दोगुना क्वेश्चन ही है। यहाँ दोस्तों दोगुना क्वेश्चन है, जो कि आपको दोगुना में से जो 100 में से 50 बनाने होते थे, इस तरह के क्वेश्चन आपको हैं। चलिए हम वो क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से आपको उसको सोल्व करके बताते हैं कि क्या हो जाएगा। ये सारे के सारे निर्देश को आपको ध्यान पूर्वक आपको वहां पढ़ना होगा, जो आपके ओएमआर सीट मतलब वहां जो बुक होता है उस पर लिखे रहते हैं, जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ करके ही आगे बढ़िएगा। नीचे आइएगा तो आपको इसमें दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। देखिए, साफ साफ कहा गया है कि 1 से लेकर के 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। और 100 प्रश्नों में से आपको केवल 50 जितना, जी हाँ दोस्तों, कितने तो 50 बनाने हैं। 50 ही क्वेश्चन को आपको हल करना है, ओएमआर शीट पर आपको भरना है। तो चलिए दोस्त, हम एक एक करके क्वेश्चन आपको सभी 100 क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको 50 बनाना है तो 50 ही कराएंगे, हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको एग्जाम तक हमारा साथ आपके साथ बना रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा, यहाँ दोस्तों कल्याण मंत्रालय द्वारा जो कितने खंड में प्रकाशित हुआ है। अब आप लोग को आंसर भी इसको पता होगा, तो जिनको भी आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों कि इसका सही उत्तर, आपको सेट तौर पर भी है क्योंकि मॉडल सेटर है तो सेट ही तो होता है एक तरह से, तो सेट लगाइए और जल्दी से उत्तर बताइए इसका। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21 खंड में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतक व रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो भीमराव अंबेडकर जी के थे, बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, किसने कहा था। कहानी आप लोग पढ़े होंगे 20 के दांत, तो आपको अच्छे से पता होगा कि यह कौन कहा था, यह सोफर कहा था। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, किसने लपक मदन को हाथों से उठा लिया। किसने लपक कर, तो मदन को हाथ से उठाए थे लपक करके, कौन, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर सेन साहब जी। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा और नीचे दिया गया है। देखिए, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो वह क्या कर रहा था, बताइए, कबड्डी खेल रहा था कि गुल्ली डंडा खेल रहा था या छुपन छुपी खेल रहा था कि लट्टू नचा रहा था। तो आप लोग सही उत्तर बोलिएगा कि लट्टू नचा रहा था। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिएगा, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का बच्चे का आंसर सही आ रहा है और आगे चल करके उनका जो मार्क्स है वो कितना होने वाला है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म आपको बताना है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी का मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद जो करवाए थे वो कौन करवाए थे, मैक्स मुलर जी करवाए थे। ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए क्योंकि मॉडल सेट या ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है। तो सही जवाब हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, बौद्ध धर्म को। अगला है क्या कि दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है,
तो देव विज्ञान होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है, चारु चंद्र लेख किनकी रचना है। चारु चंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग जो हैं दोस्तों, वो कैसे नाखून को पसंद करते थे, तो टेढ़े मेढ़े को काफी अच्छा पसंद करते थे। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से या किसने पूछा। आखिर मनुष्य का नाखून क्यों बढ़ता है, लेखक से कौन पूछे थे। तो सही उत्तर उनकी छोटी सी लड़की प्यारी सी बच्ची पूछी थी। अगला है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब नाखून क्यों बढ़ते हैं का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है, ऑप्शन सी। कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में लिखा गया है, किस लिपि में मिलता है। सही जवाब नंदी नागरी लिपि में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। तो दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर जो बैठा था उसका नाम था कृष्ण प्रथम। अगला देखिएगा, किसके गले में स्काउटों की तरह रुमाल बंधा था। आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा कि बेचारा बहादुर के गले में स्काउट का रुमाल बचा हुआ था, छोटे से बच्चे का, जो कि नेपाली था। अगला देखिएगा दोस्त, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। सुखजीवी नामक उपन्यास कौन लिखे हैं। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो कवि जो लिखे हैं उपन्यास, ये किनका है, तो सही उत्तर अमरकांत जी का है। अगला है क्या कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, ये आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो अच्छा से पता होगा। अगला है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हिदायत का अर्थ होता है चेतावनी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला है कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, ये वह साहित्य की परंपरा का क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त मूर्त ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, सेन नदी, सॉरी यहाँ पर रोन नदी है, रोन नदी की दूसरी ओर अवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है। सही जवाब आपका हो जाएगा, उसका नाम है क्या, राइट आंसर हो जाएगा ला सतलुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक गलती मिले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहनेज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सहनेज शब्द का अर्थ होता है क्या, तो सुशीलवादों की शाह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक थे। तो किस साहित्य के, सही जवाब हो जाएगा कन्नड़ के, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेलुगु को किस वर्ष प्रकाशित किया, पुरस्कृत किया। तो कब पुरस्कृत किया गया था, तो 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया था। अगला है दोस्तों, तुम्हारा क्या है माँ तुम्हारे पास गाय बैल पैसे तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था। सही उत्तर आपका हो जाएगा यह मंगमा का बेटा कहता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे सात कोड़ी होता के, जो कि ढहते विश्वास के कहानीकार हैं। अगला है क्या कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी। तो लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी, सही जवाब हो जाएगा यह तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस
का पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? तो गुण निधि नाम था। आगे बढ़िएगा तो क्या कहा गया है, मास शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो मास शीर्षक पाठ किनका है? आप लोग कहानी पढ़े हैं सेकंड हिंदी का, तो अच्छे से आपको पता है कि वह किनका है। राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर का है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है दोस्त। अगला है कि मांझी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो वह गौशाला की उपमा देती थी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पापती के चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया? तो किसकी सहायता से? सही उत्तर ऑप्थल्मोस्कोप से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा कैलाश की पत्नी राधा कही थी। अगला है क्या राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर गुरु नानक जी हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो ऐनी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐनी का आपसे अर्थ पूछा गया है, तो ऐनी का अर्थ घर होता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी जो है वो विष के समान हो जाती है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त क्या कहा गया है, मोह मन मालिक ले गयो चित चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? सही जवाब आपके हो जाएंगे प्रेम मैनी श्री राधिका से है। अगला है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम आपको बताना है। स्वदेशी कविता के जो कवि हैं वो कौन है? सही उत्तर प्रेमघन जी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया, निम्न में कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी की है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा जीर्ण पद, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी कविता जो है वो संकलित है प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्त, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जी उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? सही उत्तर आपका हो जाएगा अल्मोड़ा जिला के। अगला है भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो किस काव्य कृति से लिया गया है? तो ग्राम्या से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उनको उर्वशी पर मिला है, याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है उर्वशी पर मिला है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? सही उत्तर आपके राइट आंसर जनतंत्र का जन्म से। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? तो सही उत्तर उनका जो कविता है वो हिरोशिमा है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? सही उत्तर जो इन दिनों जो है उनका वो कुंवर नारायण का कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा वो काव्य संग्रह है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता की है? तो हमारी नींद से है, जिसके जो कवि हैं वो बीरेन डंगवाल जी है। अगला है कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम है? तो कवित्री अनामिका जी के पिता का नाम है श्यामानंदन किशोर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि अनुष्टुप किनकी रचना है? अनुष्टुप किनकी रचना है? सही जवाब अनामिका की ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अड़ को ड को क्या मानता है? तो ड को वह माँ समझता है, अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, जो ड के बीच में बिंदु है इसको वह बेटा समझता है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, झारा पालक साहित्य की कौन सी विद्या है? तो झारा पालक साहित्य की विद्या काव्य संकर है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता
किस कहानी संकलन से ली गई है? 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, इसे तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि दूसरा से लिया गया। अगला देखिएगा, जरा जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो रेनर मारिया रिल्के का लिखा हुआ है मेरे बिना तुम प्रभु, उनसे है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर दोस्तों 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम आपसे पूछा गया है, तो इनकी माता का नाम सोफिया था। अगला है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? सही जवाब 11 हैं, याद रखिएगा 11। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? द्विगुण व्यंजन आपसे पूछा गया है, सही उत्तर हो जाएगा जो अड़ा है द्विगुण व्यंजन है। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? योग न होने पर जो साथ रहे उसे क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है। अगला है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा अघोष जो होता है वो क्या दूसरा और चौथा होता है वर्ण का, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, यानी सही उत्तर इसका त है। अगला है कि एक ध्वनि पर द्वित्व हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? सही जवाब आपके हो जाएंगे दोस्तों, यह होता है युग्मक ध्वनि कहलाता है। शयन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शयन का संधि विच्छेद से जोड़ अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द कौन है आपको यह बताना है, इसमें से कौन जो है अशुद्ध लिखा हुआ है? देखिए इसका सही उत्तर आपको बताना है। देखिए तालाब तो सही लिखा हुआ है, दीपिका भी ऐसे ही लिखाता है, ज्योत्सना ये गलत लिखा हुआ है, ये आधा ज होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 64 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर निम्न लिखित चिन्हों में अल्प विराम कौन है? अल्प विराम थोड़ा सा विराम के लिए, तो ये जो डी आपको दिखाई दे रहा है सिंबल, ये अल्प विराम ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे स्वर संधि के 5 भेद। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा गया है, सही जवाब नदी जातिवाचक संज्ञा ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कहा गया ध्यान से देखिएगा। कहता है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो नर और मादा का बोध पूछा गया, तो उसे क्या कहेंगे? आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, उसे लिंग कहेंगे। अगला है कि नाखून कौन सा लिंग है? नाखून आपसे पूछा गया है, तो नाखून दोस्तों पुल्लिंग है। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम क्या है? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं, तो ओष्ठ जो आपको है यह तत्सम है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है, तो प्रियतमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यहाँ से जो है वो किस कारक का चिन्ह है? से आपसे पूछा गया, तो करण कारक का है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में आपसे कुल सर्वनाम की संख्या पूछा गया, भेद नहीं पूछा गया है, तो 11। 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जिन क्रियाओं का व्याकरण और फलकर्ता पर व्यापार और फलकर्ता पर हो क्या कहलाता है? सही जवाब दोस्तों अकर्मक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ, यहाँ यह किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ, तो यह दोस्तों सकर्मक क्रिया है।
अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूतकाल के कितने वेद होते हैं दोस्त? सही उत्तर क्या होते हैं? 6 वेद। अगला है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 77 नंबर क्वेश्चन है, घोटक शब्द का अर्थ क्या हो, मतलब घोटक शब्द क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो घोटक शब्द क्या है? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते, तत्सम यह घोटक। तो घोटक का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। अगर घोड़ा रहता तो यह क्या होता? तद्भव होता। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो 4 है, ऑप्शन सी। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अंत में पूछा गया है, तो उपसर्ग तो नहीं होगा, प्रत्यय होगा, क्योंकि प से प्रत्यय और प से पीछे, याद रखिएगा। अगला है दोस्त, निम्न में से देशज शब्द कौन है? देशज आपसे पूछा गया है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देशज कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया। उपनिवेश शब्द के उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपनिवेश का उपसर्ग पूछा गया है, तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे क्या? उपनिवेश में उप उपसर्ग है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बोली में प्रत्यय क्या है? सही उत्तर आपके हो जाएंगे दोस्तों, बोली में प्रत्यय है ई। निश्चय शब्द का विशेषण क्या होगा? निश्चय का विशेषण आपसे पूछा गया है, तो निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। 84 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन कहा जाए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या, किसी न किसी तरह यह किस पदबंध है? तो किसी न किसी तरह कौन पदबंध है? सही उत्तर आपके हो जाएंगे राइट आंसर दोस्तों, क्रिया विशेषण पदबंध है, ऑप्शन नंबर डी। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ व्यर्थ निंदा करना होता है। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? सुलभ शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, सही उत्तर आपके राइट आंसर दुर्लभ हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त मेरे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, तालाब शब्द का परिवाची शब्द पूछा गया है, तो तालाब का तड़ाग होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्द में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध आपसे पूछा गया कि अशुद्ध कौन सा है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों उज्ज्वल अशुद्ध है, क्योंकि दो ग ज होता है उसमें। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वाक्य दिया गया है, अशुद्ध वाक्य को चुना, नीचे देखिए दिया गया है, जैसे उसने जल्दी से घर जाना, उसने जल्दी से घर जाना था। अब बताइए, उसने जल्दी से घर जाना था, ये कौन सा पॉइंट है भाई? उससे जल्दी से घर जाना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उद्योग शब्द का सही संधि विच्छेद कौन होगा? उद्योग का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो उत जोड़ योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। स के उच्चारण स्थान में जिह्वा किसको स्पर्श करती है? जब स कहिएगा तो जिह्वा जो है से दंत को स्पर्श करती है। अगला है क्या, मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो मेहतर का स्त्रीलिंग रूप मेहतरानी होता है, ऑप्शन नंबर बी डी। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो अंधी पीसे कुत्ता खाए का मतलब होता है कि मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ सी सही उत्तर। अगला है क्या, अगला है कि यह कोई नया काम नहीं है, यह किसने, यह कौन सा सर्वनाम है? यह जो है वो कौन सा सर्वनाम है? सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर यह है निश्चयवाचक है। मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? मोहन खाता है, तो मोहन क्या खाता है? नहीं मिल रहा है, मतलब क्या कारक पूछा गया है, तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे कर्ता कारक। अगला है क्या कहा गया है, चादर शब्द कौन लिंग है? चादर आपसे पूछा गया है, तो यह स्त्रीलिंग है। च का उच्चारण स्थान क्या होगा? च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है।
100 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन है अ ई उ री कौन सा स्वर है। अब आप लोग देखिए कि समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं, जो दिए गए हैं वो ह्रस्व स्वर हैं, क्योंकि दीर्घ में एगो आ रहता, ई रहता तो ऐसन का ई रहता, उ रहता तो ऐसन का उ रहता। चलिए हमारा खंड एक खत्म होता है और खंड बी से सब्जेक्टिव शुरू होते हैं। आइए हम लोग सब्जेक्टिव पर भी नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से सब्जेक्टिव आपको रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आपको गद्यांश दिए रहेंगे, जैसे आपको ये दो दो गद्यांश बनाने रहते हैं, आपको 5 नंबर का होता है, 10 नंबर का गद्यांश रहेगा। देखिएगा आपको अच्छे ढंग से इसको सभी को पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न, इसको उत्तर देना है, इसको उत्तर लिखना होता है पढ़ करके। अगर नहीं लिखना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी करा दीजिएगा भैया। यस सर, तो हम करा देंगे। आप लोग कमेंट करिएगा तभी हम सब्जेक्टिव का लेकर के आएंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते नहीं है, सब्जेक्टिव लाते हैं फिर भी। अब यहाँ से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं पढ़ करके, भी गद्यांश ही है तो इसको भी पढ़ करके। 20 नंबर का आपको रहता है, अच्छे से पता ही है कि 20 नंबर का गद्यांश आता है। सारे प्रश्नों को, ये सारे प्रश्नों को आपको उत्तर देने होंगे। आप कमेंट करिएगा तभी इस पर सब्जेक्टिव पर वीडियो बनाया जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सब्जेक्टिव पर वीडियो लेकर के आइए। बाकी हम लोग यहाँ से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यह आपको इस पर एक निबंध लिखना होता है, आप कोई पॉइंट पर भी लिख सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, नीचे आइएगा तो दीपावली है, उसके बाद और नीचे आइएगा तो क्या आएगा, महात्मा गांधी जी हैं, शहरी जीवन है, या फिर और क्या है, खेल के महत्व है। तो इसमें से आपको कोई एगो पर आपको निबंध लिखना होगा। नहीं लिखना आएगा कमेंट करिएगा, हम सब आपको सब्जेक्टिव बना करके देंगे। अगला है कि विद्यालय में दाखिल लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या जाति आधारित जनगणना के विषय में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखे। अगर नहीं लिखने आता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें लेटर लिखने के लिए सिखाइए, संवाद लिखने के लिए सिखाइए, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही सारे के सारे सॉल्व कर दीजिए मॉडल पेपर का, तो हम जरूर कराएंगे दोस्तों, कमेंट करिएगा तभी। अगला यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। 10 क्वेश्चन रहते हैं आपको, सॉरी मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। सारे के सारे किताब से क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहां पर आपको सारे के सारे पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, हर अपडेट आपको वहां पर मिलता रहेगा। तो जेड फॉर टीच आप व्हाट्सएप पर सर्च कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी सर्च कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और दोनों जगह आपको फ्री पीडीएफ इसका मिल जाएगा। और हम लोग इसमें हिंदी का देखें, अगले वीडियो में आपको संस्कृत का लेकर के आऊंगा कि संस्कृत में जो है दोस्तों वो किस तरह से आपको मतलब वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है, क्योंकि उनका जो फाइनल एग्जाम का जो पेपर होता है वो इसी तरह से आपको कैंडिडेट कराए जाएंगे, जिस तरह से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, संस्कृत का मॉडल पेपर कराया जाएगा इसी चैनल पर, तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।